तो गलत कर रहे थे। आई सेड इट के गलत कर रहे थे, टाइम से पहले क्रेडिट ले रहे थे, नहीं लेना चाहिए था। आपने बोला ना बाकी 5,000 वहां बैठे हुए तो बोले तो ओ माय गॉड पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर। अब हम एप्स्टीन को छोड़ो, हम एप्स्टीन के पापा बन गए, हम साथ पे डीलिंग कराएंगे, वो सारी कहानी तो खत्म हो गई। द थिंग इज के डीलिंग जो हो रही थी और जो चीजें चल रही थी उस समय वो कुछ इस तरीके की जैसे पहले से यूफोरिया बना दिया था सारा का सारा, और पहले से अगर यूफोरिया बन जाता तो इसमें सक्सेस नहीं आती। इसमें इतने लोग घुसे हैं कि अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से डील हो पाएगा। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान अपना कुछ निकाल ले गया, अब 5-6 रूट खुल गए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो खुश होंगे, ठीक है तेल आ जाएगा। सबसे ज्यादा मौलाना फजलुर रहमान खुश होंगे कि डीजल तो आ ही जाएगा, मेरा नाम डीजल रखा था, कम से कम डीजल तो मिल जाएगा, ये है। और अरगाची जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है इस समय। ट्रंप जो है, ट्रंप तो वो अपना पैसा कमाने में लगे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका मर रहा है। तो अभी जो ट्रंप पे अटैक हुआ था कल में, तो वो भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नौटंकी थी, ट्रंप ने खुद ही करवाया था, और क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि उनको जरा पूछा गछा जाए, ये बात भी की जा रही है और किसी हद तक ठीक भी लगती है। मतलब ऐसा व्हाइट हाउस महफूज नहीं है कि वहां पर कोई निकलकर ऐसे फायरिंग कर देगा। मतलब ये बात तो मुझे बहुत अजीब लगी है। तो ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस अगर महफूज नहीं है तो मैं आपको बताऊं, वो व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस को देते, बड़ा अच्छा रहे। दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी करती है आपके उससे, मैं सही बोल रहा हूँ। इंडिया की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कुछ नहीं अंदर जा सकता। हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय भी रोड शोज कर रहे हैं और सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कुछ जा नहीं सकता वहां पे। गोली छोड़ दो, बंदूक छोड़ दो। लेकिन इनके व्हाइट हाउस में, अच्छा व्हाइट हाउस में जब गोली चल रही है, लोग वाइन की बोतलें उठाने पड़े हैं, कैसे भूखे नंगे लोग हैं यार, गोली चल रही है, जान खतरे में है, लेकिन अपना बोतल उठाई और खाएंगे। वंडरफुल। तो ये अमेरिका में नहीं हो सकता। नहीं, अगर सिक्योरिटी भारत की इतनी अच्छी है जितनी आप बता रहे हैं, तो फिर ये दिल्ली में जो अटैक हुआ था और बाकी जो अटैक्स हो जाते हैं कभी, तो वो कैसे हो जाते हैं? अगर इतनी तगड़ी किस्म की सिक्योरिटी है, रोहित क्या बात कर रहे हैं, अगर इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है तो अक्सर जो हम देखते हैं कि कभी टेरर अटैक हो गया, कभी क्या अटैक हो गया, तो ये सब कैसे हो जाते हैं फिर? ये रेड फोर्ट अटैक पहला अटैक था कई साल में दिल्ली में, कई साल में, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी। कश्मीर में भी अब आपको अटैक्स नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद और वो क्या नाम है उसका, जैश ए मोहम्मद ही खाली बैठे, ये भेज रहे हैं लोग, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज। लेकिन फिर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां थे, वाइस प्रेसिडेंट वहां थे, व्हाइट हाउस के अंदर वो आदमी चला गया, इतनी गन्स लेकर चला गया, किसी को पता ही नहीं लगा कि वो गन्स लेकर चला गया, और फिर उसने इस तरह से फायरिंग की। तो ये तो थोड़ा सा शायद ट्रंप अपने आप को थोड़ा हीरो बताना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है, या वाकई में कोई ट्रंप के पीछे है? ट्रंप के पीछे कोई नहीं है। ट्रंप सिर्फ ड्रामा करता घूम रहे हैं बहुत दिन से, आज से नहीं। ट्रंप जब गिरे हैं, ट्रंप के ऊपर गोली चली थी, पता नहीं गोली चली थी कि नहीं, पहले चली थी वो इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे, नीचे गिरे हैं, उसके बाद कान पे खून निकला। अब यार गोली चलती है तो कान पे इतना स्लो कट लगता है क्या, इतना कम कट लगता है क्या? गोली चली है भाई साहब, ब्लेड नहीं चला है। ट्रंप जो कर रहे थे पहले भी ड्रामा कर रहे थे और अब भी ड्रामा कर रहे हैं, उनके पास ड्रामे के सिवा ट्रंप सिर्फ बाय हुक और क्रॉक वो चाहते हैं मुझे वो मिल जाए, पब्लिसिटी मिल जाए, मुझे सक्सेस मिल जाए, और उन्होंने इसी के लिए ये करवाया होगा। वरना व्हाइट हाउस में और घुस जाए इंडिया में, मैं आपको बता ही रहा था कि सिचुएशन ये है कि आज भी हमले करने की साजिश होती है। हम ये जो रेड फोर्ट ब्लास्ट था ना, इसका भी ये 50-60 जगह होना था, ये नेक्सस भी पहले ही पकड़ लिया था, पूरा नेक्सस वो जब, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुंचे, अगर ये 3 दिन 4 दिन पहले पहुंचे होते तो रेड फोर्ट पे ब्लास्ट नहीं होता, सब कुछ मिल गया होता। थोड़ा सा लेट पहुंचे, लेकिन हमने बाकी 1000-1500 ब्लास्ट रोक दिए, सिर्फ एक हो पाया, और वो भी एक आदमी जो बहुत ज्यादा घबरा गया था वो लेकर निकल गया, अदरवाइज वो भी नहीं हो पाता। तो ये सोचे कि सिक्योरिटी इंडिया की, दिल्ली पुलिस की, कश्मीर पुलिस भी थी उसमें, हरियाणा पुलिस भी थी, बहुत सारी पुलिस थी, फरीदाबाद पुलिस थी, बहुत सारी पुलिस है, और हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स भी हैं। इनके इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या कर रहे हो?
आप कभी किसी को बोल देते हो, कभी किसी को बोल देते हो, कभी। अच्छा, डीप स्टेट बहुत बढ़िया नाम। उस पे डीप स्टेट पे आप वीडियो बनाइए, जो चलता है यूट्यूब पे, सबको ऐसा लगता है ओ माय गॉड कि मतलब प्रेसिडेंट के घर के नीचे कहीं आधा किलोमीटर नीचे कोई डीप है जहां पे एक स्टेट चल रही है। ट्रम्प इस डीप स्टेट को बार बार बोलते हैं, ये डीप स्टेट कर रहा है, डीप स्टेट कर रहा है। डीप स्टेट होता क्या है? डीप स्टेट वो लोग, ट्रम्प ही डीप स्टेट, ट्रम्प ने डीप स्टेट सबसे पहले नाम दिया था। डीप स्टेट होता ये है भाई साहब कि डीप स्टेट जो लोग ट्रम्प के खिलाफ काम कर रहे हैं, ट्रम्प कोई कुछ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उस पर केस डाल दिया, उसको कोर्ट में ले गए या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, ट्रम्प उसे डीप स्टेट बोलते हैं। इंडिया में कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ चैनल ने डीप स्टेट को ऐसा दिखा दिया जैसे कहां से एलियंस आते हैं, 5 आदमी टपकाते हैं और धमकी देते हैं और कुछ नहीं। सच लेकिन ये है कि इस वक्त जो है वो, चाहे आप रशिया को कह लें या बाकी कंट्रीज को कह लें, ईरान का साथ देते हुए खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहे हैं, और शायद वो एक तरह से शाबाशी भी देते दिखाई दे रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को टफ टाइम दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का फ्यूचर तो काफी डार्क लग रहा है, और उनके आगे जो इलेक्शंस आने वाले हैं, उनको जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो भी खराब हुआ है, और काफी ज्यादा वो घबराए हुए भी दिखाई दे रहे हैं ट्रम्प। और शायद अब उनकी ट्वीट्स वगैरह पर भी किसी तरह की जो है वो कहा जाएगा कि जी चेक किया जाएगा, कुछ भी लिखते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो भी नहीं लग रहा। तो ट्रम्प के लिए सबसे ज्यादा खराबी जो है मेरे ख्याल में ट्रम्प के लिए है। ईरान के लिए, चाहे लोग ईरान को पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन ईरान को लोग इतना नहीं कह रहे जितना ट्रम्प को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ट्रम्प ने गलती भी की। ट्रम्प घुस गए अंदर, अपने दामाद जी की बात, दामाद जी का इतना खास बन करके वो दामाद जी ने आके बोले, सुनो पापा ये बहुत परेशान करता है ये ईरान, और वो उन्होंने अपने लाव लश्कर भेजा और हमला करा दिया। और दामाद जी के साथ एक उनके दामाद जी के जो पोस्टर फादर थे वो भी बैठे थे। ये सारी चीजें थी, मतलब दामाद जी का मतलब रिश्ते में जो कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी सब कुछ वो नेतन्याहू, वो उसकी भी बात मान रहे थे। अरे यार, आप अपने आर्मी चीफ को, अपने नेवी चीफ को, अपने एयरफोर्स चीफ को, तीनों को सैक करके बैठे हो। ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि आपके लोग हैं, आपके कंट्री के लोग हैं, आपके कंट्री में इतनी लंबी सर्विस थी है, आप सिर्फ एक जैरेड कुशनर और नेतन्याहू के लिए अपने तीनों फोर्सेस ही सैक कर दिया आपने। खैर वो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में करने की कोशिश की होती तो ट्रम्प साहब भी जेल में होते। लेकिन फिर ये चीज सोचने की बात है कि आप डेमोक्रेसी का इतना फायदा नहीं उठा सकते। इंडिया में भी नॉर्मली सैक हुए हैं, इंडिया में भी आर्मी चीफ, 2 नेवी चीफ हमने सैक कर दिए पिछले 30 साल में। एयरफोर्स चीफ को भी बोला गया रिजाइन करने के लिए। बहुत आर्मी चीफ की तो हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ पूछ ली थी और कोर्ट में ले गए थे, बहुत सारी चीजें, नो डाउट। लेकिन कभी भी एक रेप्यूटेड पोस्ट है, आप उस पोस्ट की ऐसी रेड नहीं मार सकते, इतनी बुरी हालत नहीं कर सकते कि आपने उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया और उसको ये दिखा दिया कि नहीं वी आर द किंग्स। ऐसे नहीं होता। और प्रोटेस्ट जो चले थे कि भैया आप किंग नहीं हो, ये बिल्कुल सही प्रोटेस्ट चले थे। ट्रम्प जो है अमेरिका को पूरी बर्बादी की ओर लेके जा रहे। ट्रम्प ने पहले टैरिफ डाले थे, टैरिफ का इतना नुकसान हुआ कि आम अमेरिकन का जीना मुहाल हो गया, मुश्किल हो गया। आम अमेरिकन से खर्चे नहीं निकल रहे थे, उसके प्रोटेस्ट हो रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार ये प्रोटेस्ट जो है और साथ में एक्सट्रीम फाइल्स जो है और महंगाई जो है, वो सारी चीजों को खत्म करने के लिए वो ईरान में घुसे और फंस गए। इसे कहते हैं एरर पे एरर, गलती पे गलती वो करते जा रहे हैं। और हैरत की बात ये कि ट्रम्प को बताने वाला, समझाने वाला या एडवाइजर्स वगैरह इस तरह की जो पोस्ट पे लोग होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उनके बहुत सारे एडवाइजर रखे जाते हैं। हमारे यहाँ खुद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग होते हैं उनके आधी दर्जन उनके जो है वो एडवाइजर्स होते हैं। ये और बात है कि वो जो बात कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ तो सिस्टम और है, लेकिन ट्रम्प के भी एडवाइजर्स होंगे तो वो ट्रम्प को कुछ नहीं बताते कि आप क्या बोल रहे हो या क्या कर रहे हैं आप और आपको क्या करना चाहिए। भाई ट्रम्प के बुढ़ापे का असर साफ साफ दिख रहा था। जैसा कि बाइडेन को आपने देखा होगा तो बाइडेन भी आसमान में देखता रहता था और पता नहीं क्या देखता रहता था। सारे लोगों को बोलता वो देखो ऊपर देखो, और ऊपर कुछ नहीं होता था।
है ना। लोग अगर कहीं और देख रहे होते, कहीं और बातचीत कर रहे थे, तो कहीं और देख रहा होता था। वही जो असर है वो अमेरिका पर साफ नज़र आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर साफ नज़र आ रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का काम क्या है भाई, तलवे चाटना। जो लोग ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिएटर का काम कर रहा था, पाकिस्तान कहीं कोई मीडिएटर का काम नहीं कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़मीन दे रहा था डॉलर्स के बदले कि आप हमारे ज़मीन पर आइए, बैठिए, बातचीत जो हो सकती है वो करिए। लेकिन फिर भी दुनिया में ये मैसेज किया कि वाह देखो पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। वे जिनकी खुद के लोग आटे की लाइनों में लगे हैं, वो दूसरों के बीच में मीडिएटर करेंगे, हाँ मीडिएशन करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है भाई, आपके जो रिश्ते हैं आपके पड़ोसी देशों के साथ तो ख़राब हैं, आप कहाँ से मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं। तो ये सिर्फ चोचलेबाजी जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर के द्वारा किया गया है, ये सब दुनिया जानती है क्या हकीकत है क्या नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।